Online students, check your audio and video. ठीक है ऑडियो? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज का मतलब था जो भी पैसा हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। ठीक है, या तो हम किसी से कोई पैसा लिए हैं इसीलिए पैसा वापस करना पड़ेगा, या फिर किसी से कोई सामान हम खरीदे हैं इसकी वजह से पैसा देना पड़ेगा, या किसी से कोई सर्विस लिए हैं, लाइक हम लोग कोई टीचिंग सर्विस लिए हैं, या फिर हम कोई डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराए हैं, कोई लॉयर से कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, तो ये सब के वजह से हमको पैसा देना पड़ेगा। तो कोई भी वजह से अगर हमको पैसा देना पड़ेगा देन इट इज कॉल्ड एज अ लाइबिलिटी। क्लियर है? फिर हम पढ़े थे लाइबिलिटीज दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल। लाइबिलिटीज दो टाइप के होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ, एक्सटर्नल में फिर दो होता है, राइट। तो इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब था लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, जो पैसा हम मालिक को वापस करेंगे, तो कैपिटल भी बोलते हैं, वो पैसे को बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी था लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, बाहर वालों को जो पैसा हम वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। फिर ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे। एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो टाइप का था, एक था करेंट लाइबिलिटी और एक था नॉन करेंट। अब आगे स्टार्ट करेंगे, हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 12, 13, 14, कितना 13। हेडिंग पॉइंट नंबर 13, एसेट्स। पॉइंट नंबर 13, एसेट्स। देखना, तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब है कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा। कोई भी चीज जो हमको फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स देगा या फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एसेट, राइट। जैसे इस क्लासरूम के अंदर, जैसे ये जमीन है, यहाँ पे लैंड, ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, एसी, बेंच, टेबल, फर्नीचर, स्क्रीन, माइक, कंप्यूटर, सब क्या है? ये सब एसेट है, क्योंकि ये सब मुझे क्या दे रहा है? ये सब मुझे बेनिफिट्स दे रहा है, फायदा दे रहा है, मेरे बिजनेस करने में मुझे हेल्प कर रहा है ये सब। और कल दिन फ्यूचर में इसको अगर मैं बेच दूंगा तो पैसा भी मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है? कोई भी चीज जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाला है या फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एन। क्लियर है? एसेट सिंपल सा मतलब है, तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो लाइबिलिटीज का उल्टा ही तो हुआ। लाइबिलिटीज का मतलब था कोई भी वजह से अगर हमको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, दैट इज अ लाइबिलिटी। अगर हमको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा तो लाइबिलिटी है। ऐसे ही अगर हमको फ्यूचर में फायदा होगा या फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट्स। फिर हाँ, गुड्स को भी एसेट्स बोलेंगे, गुड्स ही है। बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे कॉमन, गाड़ी, कार। कार एसेट है क्योंकि कार हम, हाँ कार एसेट है। देखो, कार हम एक तो यूज करेंगे तो हमको बेनिफिट्स होगा, पहली बात। कार यूज करेंगे तो फायदा हो रहा है, कार में घूमने, कार में काम कर रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, फायदा हो रहा है, कार से बेनिफिट्स मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कार जब काम का नहीं रहेगा या पुराना हो जाएगा, हमको रिप्लेस करना होगा, तो हम कार को बेचेंगे, और बेचेंगे तो पैसा देगा। क्लियर है? तो कार जो है, कार एसेट है सिंपली। नेक्स्ट, बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ऑल्सो एन एसेट। जैसे बिल्डिंग है, यूज कर रहा हूँ मैं तो फायदा हो रहा है, मेरे पढ़ाने में हेल्प कर रहा है ये बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग नहीं होता तो पढ़ाने में दिक्कत आता या मैं नहीं पढ़ा पाता। तो ये बिल्डिंग मुझे हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में, पहली बात। दूसरा,
कल दिन इसको बेचूंगा तो पैसा आएगा, राइट। तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट है, क्लियर। जमीन, जमीन भी एसेट है, फ्यूचर में बेचेंगे जमीन तो पैसा आएगा, राइट। डेटर्स है, डेटर्स भी एसेट है, या बिल रिसीवेबल भी एसेट है। फिर डेटर को हम उधारी में सामान बेचे थे, याद होगा तो लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं। डेटर्स वो पर्सन है जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं, हमारा दुकान का ग्राहक, कस्टमर, से हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इंसान भी एसेट हो सकते हैं, डेटर या बिल रिसीवेबल इज क्लियर है? फोन अंदर, क्लियर है? तो कोई भी डेटर हमारे लिए एसेट है। हमारे दुकान का जो ग्राहक है, कस्टमर है, जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं, तो हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, वो डेटर या वो बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? राइट। सिमिलरली दुकान में रखा हुआ गुड्स, दुकान में रखा हुआ सामान एसेट है, तो बेचेंगे पैसा आएगा, पैसा मिलेगा। गुड्स क्या है? गुड्स भी एसेट है, ठीक है। घर में जो गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड इज ऑल्सो एन एसेट, को बेचेंगे पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिससे हमको बेनिफिट्स हो रहा है और फ्यूचर में उससे हमको पैसा मिलेगा, हम एसेट्स। बहुत बड़ा डेफिनेशन है, आई थिंक अच्छा क्लास लग जाए खाली एसेट, एसेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एसेट का टाइप्स भी, ठीक है। तो एसेट का मीनिंग क्लियर है? कोई भी चीज जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा या फिर फ्यूचर में हमको पैसा मिलेगा, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज एन एसेट। कॉमन एग्जांपल्स हो गए कार, जमीन, गोल्ड, ठीक है। ये क्लासरूम का बात करूं तो एसी, फर्नीचर, माइक, कैमरा, प्रोजेक्टर, सब कुछ क्या है? ऑल ऑफ दिस आर एग्जांपल ऑफ, क्लियर है? बिल्कुल, शेयर्स भी एसेट्स है। आज अगर मैं किसी रिलायंस का सोच लो शेयर्स खरीदता हूँ, या किसी कंपनी में मैं पैसा लगाता हूँ, उस कंपनी का मैं शेयर्स खरीदता हूँ, तो कल दिन वो कंपनी का शेयर मैं बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो शेयर में पैसा लगाना तो हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन एसेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नहीं लिखेंगे, इसको समझेंगे बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ इतना लिखेंगे, डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे। ठीक ना? Assets are the properties owned by an enterprise. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit. अगर मैं को अगर बेनिफिट्स मिलने वाला है, एग्जाम्पल एंड फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक में रखा हुआ पैसा, ये सब क्या है? ये सब छोड़ दें, कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोल रहा है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज। ओन्ड मतलब हम जिसके मालिक हैं, एंटरप्राइज मतलब अदर वर्ड्स एनीथिंग व्हिच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक, कोई भी चीज
जिससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है मॉनिटरी। शायद स्कूल कभी स्टार्ट हुआ होगा, पहला क्लास में ही पढ़ाए होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वर्ड मींस मनी, राइट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जिससे हमको मॉनिटरी बेनिफिट्स होने वाला है, जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज। एग्जाम्पल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है, क्लियर है, राइट। ध्यान से सुनना, एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना जान लेने एसेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, या एसेट का हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि एसेट है या फिर नहीं, जब तक हम उसका कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल के, तो ये क्लासरूम है, क्लासरूम में लगा हुआ है, ठीक है। क्लासरूम को क्या कर रहा है, क्लासरूम को ठंडा कर रहा है, तो पढ़ाने पढ़ाने में या पढ़ने में हम दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। मुझे भी फायदा मिल रहा है इसी से, क्लासरूम तो ठंडा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, वो भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में। सिमिलरली ये जो स्क्रीन है, ये भी बेनिफिट्स दे रहा है, फायदा हो रहा है पढ़ाने में, वो भी बेनिफिट। जो फर्नीचर है, मुझे भी बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट फायदा दे रहा है। लेकिन ये मेरे लिए तो एसेट है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एसेट नहीं है। है, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन तुम इसके ओनर नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज को एसेट हम कब बोलेंगे, जब हम उस ओनर हैं, इज ओन्ड बाय द एंटर, जब हम इसके मालिक हैं। अगर हम इसके मालिक नहीं हैं, सिर्फ हमको बेनिफिट्स हो रहा है, हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है, फायदा हो रहा है हमको, लेकिन हम उसके ओनर नहीं है, तो हम उसको एसेट्स, हमारा लिए एसेट। समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे रोड है, रोड में बेनिफिट हो रहा है, सब यूज रोड, तुम भी यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, तो रोड से बेनिफिट तो मिल रहा है, फायदा तो मिल रहा है, लेकिन क्या रोड हमारा एसेट है? हमारे संपत्ति में लिखा हुआ है रोड, हमारे संपत्ति में लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, गोल्ड, सब लिखे हैं पापा, क्या क्या रखे हैं, रोड नहीं लिखे। रोड हमारा थोड़ी है, समझ रहे हो? हमको बेनिफिट्स तो मिल रहा है, हमारा एसेट नहीं है वो, हमारा एसेट, हम उसके ओनर। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट ओन्ड बाय द एंटर। अगर हम इसके ओनर हैं, तभी को हम अपना एसेट बोल सकते हैं। क्लियर है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एसेट का, एसेट हमेशा ओन्ड होना चाहिए, एसेट हमेशा हमारा प्रॉपर्टी होना चाहिए, हम उसके मालिक होने चाहिए। अगर हम कोई चीज के ओनर नहीं है, हम कोई चीज के मालिक नहीं है, फिर वो चीज जो है हमारा एसेट। क्लियर है? क्लियर है? पहला कैरेक्टरिस्टिक, तो एसेट हमेशा एसेट कहलाने के लिए ओन्ड होना जरूरी। अगर हम कोई चीज के मालिक नहीं है, तो भले ही हमको उससे बेनिफिट्स मिल भी रहा हो, भले ही हमको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है, फायदा हो रहा है उससे हम, लेकिन फिर भी वो हमारे सेट। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड लिखें, इट मे बी टेंजिबल, वो ब्रैकेट में फिजिकल फॉर्म, और इन का मीनिंग बताऊंगा, फिर देखेंगे भी टेंजिबल क्या होता है।
ध्यान सुनना, टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल बहुत इंपॉर्टेंट है फिर ना। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो एसेट जिसका सच में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो सच में एग्जिस्ट करता है, को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं। वी कैन सी द एसेट, वी कैन टच द एसेट, कैन फील द एसेट। ठीक है, ऐसे एसेट को बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जिसका सच में एग्जिस्टेंस होता है, जो रियल लाइफ में फिजिकली सच में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में सच में एग्जिस्ट करता है, और को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे एसेट को बोलते हैं टेंजिबल। एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, इट कैन बी सीन, राइट? द स्क्रीन कैन बी सीन। कैन द स्क्रीन बी टच्ड? क्या हम छू सकते, क्या हम महसूस कर सकते हैं स्क्रीन है? यस, बाय टचिंग इट वी कैन, एसेट इज देयर, राइट? कैन फील इट आल्सो। so the screen is an example of a tangible asset। ठीक है, मीनिंग लिखाऊंगा दोनों, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका सच में एग्जिस्टेंस होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल। सारा ही एसेट तो टेंजिबल होता है, पर जितना भी एग्जांपल दिया मैं, सब तो टेंजिबल है। देखो ध्यान से, जमीन देख सकते हैं, जमीन सकते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, सब चीज को तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारा ही तो टेंजिबल। ठीक है, तो ऊपर जितना एग्जांपल लिखे हैं सब कुछ टेंजिबल ही है। इंटेंजिबल भी होता है। इंटेंजिबल क्या होता है समझते हैं अब? इंटेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट्स जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट हैव कल एग्जिस्ट, सच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते। we can only feel the asset, we cannot see the asset, we cannot touch the asset, then such asset is called as intangible। एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कि, जैसे तुम लोग सोचो स्कूल में एडमिशन किए, ठीक है, कुछ बच्चे लोग संस्कार में एडमिशन किए, लोग विकास में, ठीक है, तो तुम संस्कार में एडमिशन किए, कहीं ना कहीं संस्कार का नाम सुने होगे कि अच्छा है, या जो भी तुम्हारे कोई रिलेटिव होगा या कोई भाई बहन होंगे, कोई तो कुछ तो कनेक्शन होगा, कोई तो पढ़ा होगा, उससे तुमको एक रेफरेंस मिला कि हाँ संस्कार में एडमिशन करना है हमको, तो तुम वहाँ पे एडमिशन। ठीक है, कुछ बच्चे लोग को विकास का रेफरेंस मिला, विकास का पता चला कि ये विकास में या पास्ट में उसके घर के कोई पढ़े होंगे, या वो खुद ही 10th तक पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है, तो वो विकास में एडमिशन। ठीक है, तो ये जो नेम एंड फेम है, ये जो रेपुटेशन है विकास का या संस्कार का, जो नेम एंड फेम है स्कूल का, ये नेम एंड फेम हेल्प कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स लाने में? पहले ये बताओ, हेल्प कर रहा है? अब जब तुम एग्जांपल के तौर पे सोचो, ट्यूशन आए मेरे पास, कहीं एक जन, कोई दुनिया में कोई एक आदमी बोला होगा मे बी, यहाँ पे चल जाए, यहाँ ठीक पढ़ाते हैं या ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं एक सुने होगे तुम, तो यू हैव कम हियर, राइट? तो ये जो छोटा मोटा, जो भी छोटा मोटा नेम एंड रेपुटेशन होगा मेरा, उससे मुझे हेल्प हो रहा है कि नहीं बताओ? स्टूडेंट्स लाने में हेल्प हो रहा है। तो जो भी छोटा मोटा नेम एंड फेम है मेरा, या जो भी छोटा मोटा रेपुटेशन होगा मार्केट में अकाउंट्स को लेकर के, उसके वजह से मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मुझे बेनिफिट्स हो रहा है, आई एम गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आई विल गेट द मनी, राइट? आई विल गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मिलेगा मुझे। तो ये जो गुडविल है मेरा, ये जो रेपुटेशन है मेरा, सबसे पहले तो बताओ क्या ये गुडविल या रेपुटेशन एसेट है? क्योंकि इससे बेनिफिट्स हो रहा है, तो ये एसेट है, गुडविल हमारे लिए एसेट है। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या गुडविल को देख सकते हो? क्या रेपुटेशन दिखता है? क्या रेपुटेशन को टच कर सकते हैं, गुडविल को टच कर सकते हैं? वी कैन ओनली फील द रेपुटेशन, खाली महसूस कर सकते हैं कि हाँ
का रेपुटेशन है या इनका नेम एंड फेम है, तो हमको यहाँ पे हाँ, ठीक है, वो चाहे स्कूल या कोई और डिसीजन। कहीं पे कोई रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो ना, कहीं खाने जाते हैं, चार आदमी बोला कि यहाँ बढ़िया बना रहा है खाना, तो वी विल गो देयर। व्हाई वी आर गोइंग देयर? बिकॉज वी हैव हर्ड द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, वहाँ पे अच्छा खाना मिल रहा है। तो वो जो रेस्टोरेंट वाला अच्छा खाना खिला के अपना नेम एंड फेम क्रिएट किया है, उसके वजह से कस्टमर आ रहे हैं उसके पास। ये जो नेम एंड फेम वो क्रिएट किया है वो एसेट है, क्योंकि बेनिफिट्स हो रहा है। लेकिन वो जो नेम एंड फेम है वो इनटेंजिबल एसेट, कि ऐसा सच में नेम एंड फेम नाम का कोई एसेट सच में थोड़ी होता है। इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैनॉट बी सीन, कैनॉट बी टच्ड, ओनली कैन बी फेल्ट। ऐसे एसेट को बोलते हैं इंटेंजिबल। फिर इंटेंजिबल एसेट बहुत सारा होता है, ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल हम एक एग्जांपल में, दैट इज गुडविल और आल्सो कॉल्ड एज रेपुटेशन, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है, अगर मैं भी कहीं सुने होगे तो मैं खाली नाम बता दे रहा हूँ, लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, ये वर्ड सब कहीं अगर ये सब को भी है इंटेंजिबल, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लिखेंगे खाली गुड, बट और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है इंटेंजिबल, क्लियर है? समझ में आ गया? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट शुड बी ओन्ड, हम उसके मालिक होना जरूरी है। अगर हम उसके ओनर नहीं है तो वो चीज को हम एसेट नहीं बोलेंगे, पहला बात। दूसरा, एसेट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है या इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब जो सच में एग्जिस्ट करता है, का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे एसेट को बोलते हैं टेंजिबल एसेट, राइट। और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट, जिसको देख सकते सकते महसूस कर सकते एसेट को बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। एग्जांपल गुडविल, क्लियर है? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू, कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, का वैल्यू मेजर हो पाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जांपल के तौर पे जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का वैल्यू मनी के टर्म्स में कैलकुलेट हो सकता है, कितना रुपए का बिल्डिंग है, सोचो 10 लाख का बिल्डिंग है, 1 लाख का बिल्डिंग है, मनी के टर्म्स में निकाला जा सकता है। ये एसी है, 20,000 का है कि 30,000 का है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फर्नीचर है, 5,000 का है, ये कंप्यूटर है 10,000 का है, माइक है 500 का है। तो जो भी जो चीज का है का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी बता सकते हैं, तो बोलते हैं इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू, मतलब उसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए एसेट का, और वो मॉनेटरी वैल्यू मेजर हो पाना, क्लियर? बिल्कुल, जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऐसा लग सकता है हमको अभी, इंटेंजिबल एसेट्स जो है उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन रियल लाइफ वी विल रीड इन क्लास 12 ओनली इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू निकाला जा सकता है इन टर्म, ठीक है। तो जैसे बोलेगी सर गुडविल का वैल्यू निकल थोड़ी सकता है, देयर आर मेथड्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यू क्या कैलकुलेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी? आंसर इज यस, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट हो सकता है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का नाम है वैल्यूएशन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के गुडविल वैल्यू हो सकता है, बुक का नाम देख सकते हो, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन, क्लियर? तो क्या इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाला जा सकता है? आंसर इज निकाला जा सकता है, क्लियर है? तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एसेट, समझ में आ गया तीनों? पहला, इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, मालिक होना जरूरी है, अगर हम कोई चीज के मालिक नहीं है तो उसको हम अपना एसेट बोल ही नहीं सकते, ठीक है। सेकंड, एसेट जो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसे एसेट को बोलेंगे टेंजिबल। और दूसरा होता है इनटेंजिबल, तो हम देख नहीं सकते, छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है एसेट का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ऑफ, अभी टेंजिबल इंटेंजिबल आगे हम लिखने वाले हैं आज टाइप्स में।
क्लियर है? एसेट का मीनिंग क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ विल रीड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हेडिंग करेंगे टाइप्स ऑफ हेडिंग हेडिंग है टाइप्स ऑफ एसेट। कौन कौन से टाइप्स का एसेट होता है, क्लियर है? मेनली जो है, पहले समझ लेते हैं, मेनली टाइप के एसेट्स होते हैं। के अंदर थर्ड टाइप का एसेट जो हम अभी नहीं पढ़ सकते, आगे चल के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ पाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हमारे पास सिर्फ दो टाइप के, ठीक है? तो अभी के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस समय अभी दो टाइप का एसेट पढ़ेंगे हम लोग, बट रियलिटी में कोई पूछे हमसे एसेट कितने टाइप के होते हैं, तो एसेट तीन टाइप का होता है, एक और टाइप है उसमें, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे दो टाइप का, ठीक है? तो जो पहला है वो बोलते हैं नॉन करेंट, also called as fixed assets। क्या होता है? करंट, ठीक है? दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। नॉन करंट एसेट also called as fixed assets, और दूसरा हो गया व्हाट इज करंट, का नाम है फिक्टिशियस एसेट। पढ़ेंगे है फिक्टिस, हम भी पढ़ेंगे फिक्टिस, बस एक दो क्लास के बाद, ठीक है? पहला है नॉन करेंट also called as fixed asset, दूसरा है करंट। एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होता है, तुम अपने दुकान को इमेजिन करो। एक एक करके चलते हैं। पहला फर्नीचर, कैलकुलेटर, मशीनरीज लिख देता हूँ, ठीक है? कैलकुलेटर हो गया या कुछ और कंप्यूटर वम्प्यूटर सब मिला के मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया मशीनरी। और गुड्स, और जमीन, गुडविल, हाँ बिल्डिंग, और एग्जाम्पल लिखे थे, देख सकते हो एसेट्स का एग्जाम्पल लिखे थे, है क्या हमारे दुकान का, देख सकते? डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स, कैश, बैंक, है ना? क्या करोगे? ह्यूमन बींग आएंगे कि ह्यूमन बींग का मनी, मनी के टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो। हाँ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, रुकते हैं इतना में। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हमारे दुकान में होंगे, ठीक है? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जब हम लिख रहे थे मैं इसको दो पार्ट में लिखा हूं, ठीक है? देखना, तुम बोलते जा रहे थे, मैं कुछ को इधर लिख रहा था, कुछ एसेट्स को इधर लिख रहा था, ठीक है? अब देखना, इधर वाला जो एसेट्स है सारा, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ध्यान से देखो, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए है, सालों साल चलेगा ये, 12 महीना से ज्यादा। मतलब नॉन करेंट कब बोलते हैं? जब कोई एसेट 12 महीना से ज्यादा चलेगा, बहुत लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट्स देगा। ध्यान से देखो, ये सारे एसेट, फर्नीचर, मशीनरी, जमीन, गुडविल, बिल्डिंग, ये कोई एक दो महीना का एसेट थोड़ी है, ये तो सालों साल चलने वाला है ना? हमको बेनिफिट्स देगा फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीना से ज्यादा या एक साल से ज्यादा हमको बेनिफिट्स देता रहेगा, ठीक है? तो ऐसे एसेट को क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट, आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड, ठीक है? क्योंकि ये एसेट किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के, ठीक है? और उधर वाला एसेट देखो सारा, गुड्स, दुकान में जनरली गुड्स जो रखा हुआ है कितना दिन में बिक जाता है? एक महीना, 3 महीना, 4 महीना में सेल हो जाएगा दुकान में सामान। डेटर्स, कितना दिन का उधारी देते हैं कस्टमर? 1 महीना, 2 महीना, उससे ज्यादा उधारी कभी देंगे? कैश, कभी भी यूज कर सकते हैं उसको, बैंक में रखा हुआ पैसा कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? बिल रिसीवेबल, ये भी तो सेम ही है, डेटर ही तो है जो बिल साइन किया है, उससे भी हमको पैसा जल्दी मिल जाता है।
तो ये सारे एसेट्स जो है तुम देखो ये सब किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, विद इन 1 ईयर या विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, या आल्सो कॉल्ड एज विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। ये सारे एसेट को बोलते हैं करंट। तो वो एसेट्स जो कि हमको बेनिफिट्स देगा फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, का बेनिफिट्स जल्दी खत्म हो जाता है, तो बेनिफिट्स 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है जो एसेट थे, एसेट है करंट। और नॉन करंट एसेट क्या होता है, वो एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो कि 12 महीना से ज्यादा हमको बेनिफिट देता है, तो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करता है सालों साल। अर्निंग कैपेसिटी मतलब पैसा कमाने में हेल्प करता है, सालों साल पैसा कमाने में हेल्प करता है, मोर देन 1 ईयर को हेल्प करता है पैसा कमाने में, ऑन कर क्लियर है। नाउ अब क्लासरूम का एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा नॉन, जैसे कि एग्जांपल फर्नीचर, जो बेंच टेबल में बैठे हो, फिक्स्ड एसेट या आल्सो कॉल्ड एज नॉन करंट एसेट। सी, फिक्स्ड एसेट नॉन करंट, कंप्यूटर फिक्स्ड, स्क्रीन, कैमरा, बुक्स करंट, बुक्स करंट, जनरली 12 मंथ के अंदर अंदर बेनिफिट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पैसा रखा हुआ है करंट, फिक्स नहीं, करंट। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है, उद्देश्य कौन है, बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है वो करंट। तो ये सब क्या है, ये सब करंट है, क्या क्या, गुड्स हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ये सब एग्जांपल है किसका, करंट एसेट, ठीक है। देखो इसका बेनिफिट जल्दी मिल जाता है, जल्दी का मतलब अकाउंट्स में हमेशा 12 महीना से कम, और ज्यादा का मतलब है हमेशा अकाउंट्स में 12 महीना से ऊपर, क्लियर है। कोई भी चीज को अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोला जाता है, अगर वो 12 महीना से ऊपर होगा तो उसको लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, और 12 महीना से कम होगा तो उसको शॉर्ट टर्म बोल, ठीक है। ये सेम चीज लाइबिलिटीज में भी तो पढ़े थे, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी 12 महीना के बाद चुकाना है नॉन करेंट, जो लाइबिलिटी 12 महीना के अंदर अंदर चुकाना है करेंट। तो हमेशा अकाउंट्स में करेंट या नॉन करेंट का क्लासिफिकेशन 12 महीना या 1 ईयर के हिसाब से किया हुआ है। जो 1 साल के अंदर होता है उसको शॉर्ट टर्म या करंट बोलते हैं, और जो 1 साल से ऊपर होता है हमेशा उसको लॉन्ग टर्म या नॉन, क्लियर है ये। नाउ ज्यादा क्लियर है सबको। अब ये जो फिक्स्ड एसेट है, also called as non current asset, इसमें क्या क्या आया हम लिखे अभी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, सब कुछ आया इसके अंदर, ठीक है। वो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला पार्ट का नाम है टेंजिबल, पार्ट का नाम है, समझ में आ रहा है, तो इसका दो पार्ट हो गया एंड टेंजिबल, ये रही है। तो समराइज करते हैं टाइप्स को फटाफट से, फिर लिखना चालू करेंगे। टाइप्स 3 होता है मेनली, ठीक है। हम तीसरा अभी पढ़ नहीं रहे, तीसरा का नाम खाली बता सकता हूँ, कॉल्ड एज फिक्स एसेट्स। अभी के लिए ना लिखो ना मत करो, छोड़ दो उसको, ठीक है, 2 क्लास बाद पढ़ेंगे, मतलब मेनली फ्राइडे को या फ्राइडे को है ना, फिक्टिशियस एसेट उसको छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए दो टाइप का एसेट होता है, वन इज नॉन करेंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट, और दूसरा हो गया करंट। नॉन करेंट या फिक्स्ड का मतलब होता है जो एसेट लॉन्ग टर्म के लिए है नॉन करेंट है, या फिक्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसको करेंट बोलते हैं। तो नॉन करेंट है फिर वो दो टाइप का हो गया टेंजिबल, हो गया इनटेंजिबल। मीनिंग बता दे दोनों का, टेंजिबल का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सीन टच होता है, और इनटेंजिबल का मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ कर सकते हैं। फिर स्टार्ट टाइप्स ऑफ, देखेंगे पहला, आ गया तो फिर टेंजिबल। पहला पॉइंट नंबर 1, नॉन करेंट
नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल, जिसको हम बेचने वाले नहीं है, बट टू फैसिलिटेट बिजनेस, बिजनेस करने वाले हैं। In other words, these assets are held by the business for a long term point of, this is the earning capacity of the, जो वर्ड में हाईलाइट किया हूँ सब इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। भाई इतना समझ में आगे नहीं, देख लेते हैं आगे नहीं। Concurrent assets are those assets which are held by an enterprise not with the purpose of, ये बेचने के लिए नहीं है। खुद सोचो, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब जो क्लास में है, बेचने के लिए थोड़ी है। सब जाते समय खरीद के ले जा थोड़ी सकते हो, तो नहीं ले जा सकते। कैन नॉट बाय दिस वन बिकॉज दिस इज नॉट फॉर सेल। कंप्यूटर में बेचने के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या करने के लिए लगा हुआ है? बिजनेस में हेल्प करने की, फैसिलिटेट मतलब टू हेल्प द बिजनेस, ठीक है। ये सब है, मुझे पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। ये सब नहीं होता, पढ़ाने में असुविधा होता, डिफिकल्ट, राइट। तो नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट जो है वो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखा गया है। दे आर नॉट फॉर रीसेल, इट इज फैसिलिटेट बिजनेस, बिजनेस में हेल्प करने के लिए रखा गया है, बिजनेस को करने में आसानी हो, वजह से नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स है बिजनेस, बेचने के लिए नहीं है ये सब, राइट। तो वही बोला हुआ है, इट इज नॉट फॉर रीसेल बट टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस करने में हेल्प करने के लिए है ये, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दिस आर फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म मतलब तो क्लियर है, हमेशा अकाउंट्स में 12 महीना से ज्यादा बेनिफिट्स देगा। जो बिजनेस का क्या बढ़ाएगा? अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करेगा। बिजनेस का अर्निंग मतलब कमाई, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो अर्निंग कैपेसिटी मतलब पैसा कमाने का जो क्षमता है वो बढ़ाएगा। हम जितना ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस में पैसा कमाने में मदद हो, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे है, अब स्कूल में सोच लो एक एक हॉस्टल है, ठीक है। अब स्कूल एक और हॉस्टल बिल्डिंग बना दिया, तो ये हॉस्टल बिल्डिंग जो है ये हेल्प करेगा स्कूल को और पैसा कमाने में, ये और ज्यादा स्टूडेंट्स रख पाएगा, और ज्यादा पैसा कलेक्शन हो पाएगा, और ज्यादा कमाई होगा, राइट। आज हम दुकान, हमारा सोच लो 100 स्क्वायर फुट का दुकान था, हम 500 स्क्वायर फुट का दुकान बना दिए, दुकान का साइज को बढ़ा दिए, तो क्या होगा? बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प होगा, बिजनेस में पैसा कमाई बढ़ेगा। कोई भी तो बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करेगा, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, रीसेल के लिए नहीं होगा, बिजनेस में यूज करने के लिए होगा। ऐसे एसेट्स के नॉन करेंट एसेट एज फिक्स्ड। क्लियर है? सारा चीज होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? बेचने के लिए नहीं होना चाहिए,
बिजनेस में यूज करने के लिए होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, मोर देन 12 मंथ्स के लिए, और बिजनेस में पैसा कमाने में मदद करना चाहिए, बिजनेस पैसा कमाने का जो क्षमता है उसको बढ़ाना। फिर अब ये दो टाइप के होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल। फिर टेंजिबल इंटेंजिबल तो पढ़ा हुआ है, जस्ट राइट, वी कैन राइट इट डाउन। टेंजिबल इंटेंजिबल के अंदर आता है ये, नॉन करेंट या फिक्स्ड के टाइप्स में आता है टेंजिबल। का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, which have a physical existence। तो ट्रेडमार्क जिससे मिला है उसको देख सकते हैं, कॉपीराइट है, कॉपीराइट भी तो कॉपी बुक को तो देख ही सकते हैं, ये जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सब क्या होता है, ये सब हेल्प करता है कोई दूसरा आदमी उसको, हाँ दूसरा आदमी कमा ना सके, हाँ यूज ना करे, अर्न ना कर सके, तो प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्शन को हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बुक देख पा रहे हैं, लेकिन बुक में जो कॉपीराइट मिला है, कॉपीराइट को नहीं। हाँ, हाँ कोई और उसको मतलब पब्लिश नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर, फिर इतना। ये हो गया पहला टाइप ऑफ एसेट, कॉल्ड एज नॉन करेंट एसेट, आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। दो टाइप के होते हैं इसमें, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। क्या था टेंजिबल इंटेंजिबल का? टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्ट होता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस, एग्जाम्पल हो गया लैंड, बिल्डिंग, सब ठीक है। क्या हो गया इंटेंजिबल एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, दे कैन नॉट बी नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट ओनली, खाली फील कर सकते हैं, वो बोलते हैं इंट। फिर ये हो गया पहला, नॉन करेंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। तीन टाइप का होता है, पहला पढ़े हम, हेडिंग करेंगे, सेकंड हो गया, पहला वाला हो गया करंट एसेट, कौन सा करंट एसेट टॉपिक है। करंट एसेट्स आर दोज
assets are those assets which are held by an enterprise convert cash, held by an enterprise to convert into cash of a period of 12 वो एसेट जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाता है 12 महीना के अंदर अंदर। एग्जाम्पल हो गया गुड्स, जनरली 12 महीना के अंदर बेच देते हैं, पैसा आ जाता है। डेटर्स, इतना। सेकेंड टाइप ऑफ एसेट कॉल्ड एज करंट एसेट। ठीक है, पहला टाइप हम पढ़े नॉन करंट एसेट आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। हम सेकेंड टाइप पढ़े कॉल्ड एज करंट। क्लियर? नॉन करंट के अंदर, नॉन करंट को एक और नाम है नॉन करंट का, याद रखना, फिक्स्ड एसेट। दो टाइप का होता है और नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ एसेट सिर्फ नाम लिख देंगे और 5-6 लाइन छोड़ देंगे, वो क्लास के बाद फिर पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग करके खाली छोड़ देंगे। यस, FICTIOU। ठीक है, समझ में आएगा बोल के नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्लास के बाद एक टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर्स बोल, पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे। कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉर्मली, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिक्स्ड? इमेजिनरी, काल्पनिक। एग्जाम्पल के तौर पे तुम वेब सीरीज या कोई, हाँ हाँ, फिक्शन जैसे मूवी या कुछ भी आता है तो स्टार्टिंग में एक तो डिस्क्लेमर टाइप का आता है, लिखता है कि ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस या इमेजिनरी इन नेचर, इट डज नॉट रिजेंबल एनी पर्सन और दैट, है ना, किसी को रिजेंबल नहीं करता। मतलब बोलने का मतलब है जो भी दिखाया गया है इस सीरीज में ये सब काल्पनिक है, ये सब रियलिटी में से कोई रिलेशन इस, राइट। वैसे यहाँ पे फिक्टिशियस का मतलब होता है तो इमेजिनरी एसेट्स सच में exist करता ही नहीं। होते हैं आगे चल। क्लियर? तो इतना पढ़ेंगे आज सेट्स तक, बाकी स्टूडेंट्स